जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्रोटो क्लास। आज की क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो भी सवाल मैं आप लोगों को आज की क्लास में करवाने वाला हूं वो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट कर रहा है। वही सवाल को आज की क्लास में हम लोग उड़ाने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आपके सामने है, देख सकते हैं। ये सवाल जो है वो ऑफिशियल सवाल है, एसएससी सीजीएल में ये सवाल पूछा गया था। 3 मार्च 2020 शिफ्ट 1 में ये सवाल पूछा गया था। अब आते हैं सवाल पे। सवाल क्या कह रहा है कि ए, बी और सी अकेले एक काम को क्रमशः 24, 15 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वहीं पे बोला है बी और सी ने काम जो है वो शुरू किया था और 3 दिन काम करके चले गए। भैया भगोड़ा निकले बी और सी। उसके बाद बोला है शेष काम को पूरा करने के लिए ए को अकेले कितने दिन लगेंगे। तो मेरे भाई कितना दिन लगेंगे, आइए निकालते हैं। तो सबसे स्मार्ट अप्रोच जो होता है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ए जो है वो 24 दिन में काम को समाप्त कर सकता है, वहीं पे बी जो है मेरे भाई 15 दिन में समाप्त कर सकता है, सी जो है मेरे भाई कितना तो 12 दिन में समाप्त कर सकता है। इन तीनों का सीधा सा आप क्या कीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा इन तीनों का अगर बात करें तो एलसीएम आप कहेंगे 120 आ जाएगा। ठीक है, अब 120 जो है मेरे भाई एज अ टोटल वर्क ये हमारा वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास टोटल वर्क निकल गया। हम निकालेंगे अगर इफिशियंसी की बात करें, यानी कि कार्य क्षमता एक ही निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से इसको इससे डिवाइड करें, अगर इसको इसमें से डिवाइड करें यानी कि 24 को 120 में डिवाइड करेंगे तो हमारा इफिशियंसी निकल जाएगा ए का। तो निकालते हैं तो ये आ जाएगा 5 आपका, ये आपका 8 बार में जाएगा, ये आपका 10 बार में जाएगा। ठीक है, अब तीनों का इफिशियंसी हमारे पास आ चुका है। अब सवाल में जो पूछा गया है कि बी और सी जो है वो काम शुरू करते हैं और 3 दिन तक काम किया है इन दोनों ने, बी और सी ने जो है वो। ठीक है, तो 8 और 10 यानी कि 18, ये जो निकला है वो 8 एक दिन का काम है मेरे भाई। तो 3 दिन का, तो दोनों को जोड़ लेते हैं और 3 से गुना कर देते हैं सीधा सा, तो 18 आ जाएगा। गुने 3 करेंगे तो 54 आ जाएगा। हाँ मेरे भाई 54 आ जाएगा। तो इन दोनों ने 3 दिन तक मिल करके जो काम किया है वो 54 काम किया है। टोटल हमारे पास 120 काम है। 120 में माइनस करेंगे तो टोटल काम हमारे पास अब कितना बचा, तो टोटल वर्क अब बचा जो, यानी कि जो बचा हुआ काम है ना, जो बचा हुआ काम है वो 66 काम है। और ये 66 काम जो है मेरे भाई वो कौन करेगा, तो बोल रहा है कि ए को अकेले करना होगा मेरे भाई। तो ए के अकेले, ए की क्षमता क्या है 5 है, तो ए की अकेला क्षमता 5 है। 13 पचे 65, 13 पचे 65, 13 सही 1/5 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। मेरे भाई सेम सवाल, यही सवाल आपका एसएससी सीएचएसएल मेंस में ये सवाल पूछा गया था। सेम सवाल आपका एसएससी सीपीओ में पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में बार बार रिपीट कर रहा है, ये चीज नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है। देखिए ये भी सवाल आप अगर बात करें तो ये आप जाकर के चेक कर सकते हैं, एसएससी सीएचएसएल टियर 1 जो कि 2022 में पूछा गया सवाल है मेरे भाई। आइए सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कहता है, एक जो ए जो है वो एक निश्चित कार्य को 9 दिनों में कर सकता है। आगे बोला है कि बी ए से 80% जो है वो अधिक कुशल है, अधिक कुशल है। ठीक है, बोला है बी और ए मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। हाँ मेरे भाई कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। तो यहाँ से अगर बात करें हम, अगर इसको अनुपात से हम निकालें मेरे भाई, आसान होगा, आप अनुपात में चल जाए। ठीक है, रेशियो में चले जाए, है ना। रेशियो में अगर जाते हैं मेरे भाई तो ए इज टू बी अगर निकाले हैं तो ए को हम 100 मान लेते हैं, तो उससे क्या है बी जो है मेरे भाई उससे 80% अधिक कुशल है। तो अगर ए 100 है तो 80% अधिक यानी कि 180 आ जाएगा। ए इज टू बी अगर हम बात करें तो ये कितना आ जाएगा, इसको काटते हैं तो हमारा ये आ जाएगा 5 और ये आपका आ जाएगा 9, है ना। 20 से काटते हैं तो हमारा ये कट जाएगा मेरा भाई, 20 बचे और 20 नवा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अगर बात करें टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 5 गुने 9 यानी कि 45 काम अभी हमारे पास टोटल है। और टोटल इफिशियंसी की अगर बात करें मेरे भाई, टोटल इफिशियंसी की बात करें तो 9 + 5 यानी कि 14 है और यही तो करना है। तो टोटल वर्क बटे टोटल इफिशियंसी हमारा दिन निकल करके आ जाएगा। तो टोटल काम कितना है 45 है,
हाँ मेरे भाई, टोटल इफिशियंसी कितना है, 14 है। हमारा दिन निकल करके आ जाएगा, डे 14, 45/14, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेम सवाल आपका एसएससी जीडी में भी पूछा गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज। ठीक, अगला सवाल देखिए, एसएससी सीएचएसएल में मेंस में ये पूछा गया था 2 नवंबर 2023 को, और सेम सवाल मेरे भाई एसएससी सीजीएल 2019 में ये पूछा गया था। सेम सवाल आपका सीपीओ 2023 में पूछा गया था मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल पे आते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है, ए और बी एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करने पर ए बी और सी उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पूछा है ए और सी को एक साथ काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ए और सी को। हाँ मेरे भाई, तो सबसे पहला अगर हम यहाँ पे बात करें ए और बी की, ए और बी जो है मेरे भाई, ए और बी को 9 दिन लगता है, ठीक है। बी और सी को मेरे भाई कितना दिन लगता है, 18 दिन लगता है, 18 दिन लगा दिए। उसके बाद बोला है कि ए बी सी तीनों को, यानी कि ए बी सी तीनों को जो है मेरा भाई कितना दिन लगता है, तो 8 दिन लगता है, 8 दिन लगा दिए, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद बोला है कि ए और सी जो है, ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है मेरे भाई, एफिशिएंसी और काम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा टोटल वर्क, यानी कि हम अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा, एलसीएम मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे हमारा एलसीएम जो आ जाएगा 18 और 8 और 9 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो हमारे पास एलसीएम जो आ जाएगा मेरे भाई वो 72 आ जाएगा, या तो आप इसका 2 गुना कर लीजिए 144, आसानी पड़ेगी, बताएंगे क्यों करना होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पे 72 भी अगर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर डबल करते हैं तो हमें एक ऐसा सवाल मिलता है जिसको काटने में आसानी पड़ेगा, बताएंगे आगे चल के, ठीक है। हमारे पास 72 एलसीएम आ जाएगा, इफिशियंसी मेरे भाई ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। हाँ मेरे भाई, अब हमसे सवाल जो पूछा गया है, किसका पूछा गया है, ए और सी का, ठीक है। तो ए और सी से अगर हम निकाल लें ए और सी का, तो यहाँ पे बी और सी दिख रहा है, ठीक है, बी और सी, तो यहाँ से ए नहीं निकलेगा, बी और सी, यानी कि 9 में अगर हम 4 को घटा देते हैं तो हमारा 5 आ गया, यानी कि ए की कार्य क्षमता निकल करके आ गया। वहीं पे हमें सी चाहिए, तो सी के लिए हमारा क्या है, ये दोनों अगर घटा देते हैं, यानी कि ये घटा देते हैं हम 8 को घटा देंगे 9 में, तो 1 आ जाएगा, सी का 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, दोनों मिलके करता है, यानी कि टोटल हम इफिशियंसी दोनों का ए और सी का 6 आ गया। टोटल काम करना है 72, 72 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, 12 छक 72, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखिए, ये सवाल आपका एसएससी सीजीएल जो आपका मेंस में पूछा गया था 26 अक्टूबर 2023, ऑफिशियल सवाल है मेरे भाई। सेम सवाल आपका एसएससी सीएचएसएल में मेंस में पूछा गया था। अब देखिए यहाँ बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, दशमलव लग गया, कंफ्यूज हो जाते हैं, एलसीएम कैसे निकालेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, बताता हूँ करना क्या है। देखिए ए और बी मिलकर 12.5 दिन में पूरा कर सकते हैं काम को, और बी और सी मिलकर उसी काम को 18.75 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी मिलकर उसी काम को डी के साथ कितने दिन में पूरा कर सकेंगे, यानी कि कर पाएंगे, जो कि सी से केवल अकेले 40% कुशल है मेरे भाई। ये सवाल आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ये कई बार रिपीट कर चुका है। अगर वहीं पे हम बात करूं सबसे पहला ए और बी की, ए और बी जो कि 12.5 है, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं मैं। सबसे पहला अगर हम बात करें ए की, तो ए जो है वो 12.5 है, बी जो है वो 18.75 है, आई थिंक 75, यस, एंड जबकि सी और ए, अच्छा ए और बी है, ठीक है, ये उल्टा लिखा है ना, ए और बी दोनों मिल के कर रहा है ना, तो ए प्लस बी कर रहा है जो कि 12.5 है मेरे भाई, सॉरी, और बी प्लस सी दोनों मिलके कर रहा है 18.75, ठीक है। उसके बाद सी और ए मिलकर उसी काम को 15 दिन में, सी और ए दोनों मिलके
15 दिन में। मेरे भाई यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए जो है वो स्टूडेंट लोग का हालत खराब हो जाता है। हालत खराब क्यों होता है? यहाँ पे दशमलव इसलिए सोच रहे होंगे कि जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आसान तरीका मैं बताता हूँ। आप जो है मेरे भाई, आप या तो इस दशमलव को हटा दीजिए, ठीक है, इस दशमलव को हटा दीजिए, या तो फिर ये जो है 12.5 है, 18.75 है, तो 12.5 को क्या ऐसा करें जो लगभग में हम पहुंच जाए। अगर हम यहाँ पे अगर 2 से गुना करें, 2 से डिवाइड करें, 2 से गुना करें, 2 से डिवाइड करें, मेरे भाई हम यहाँ से पहुंच सकते हैं 25/2, यहाँ से पहुंच सकते हैं हमारा कुछ ऐसा करीब हमको पहुंचना होगा, ठीक है। तो ऐसे ना करके सीधा सा अगर हम 12, 18 और 15 का निकालें, ठीक है, बताता हूँ तरीका। 12, 18 और 15 इन तीनों का अगर एलसीएम आप निकालेंगे तो आप कहेंगे मेरे भाई 15 है, यहाँ पे 18 है और 12 है, ठीक है। तो इन तीनों का अगर हम एलसीएम निकालें तो हमारा कितना आ जाएगा? 72 के करीब आ रहा है मेरे भाई ये 12 और 18 का, लेकिन 72 जो है 15 से नहीं कटेगा, तो आगे बढ़ाते हैं तो 75, 75। तो ध्यान से देखिएगा 12 का कितना गुना 75 है, 12 का कितना गुना 75 है, तो आप कहेंगे कि 12 छक 6 गुना है। मेरे भाई आप चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही आसान अप्रोच में बताया हूं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे हमारा 12 छक 18 कितना, 18 18.75 है, तो 18 का कितना गुना, 18 चौक कितना होता है, 18 चौक 72, 4 गुना के करीब में हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। 15 यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है, 15 5 से हम पहुंच सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा हमारा ये आ चुका है, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे ये पूछा जाएगा मेरे भाई, ये तो आपका डायरेक्ट हो गया। हमने आपको इस सवाल में क्या बोला था कि या तो आप डबल कर लीजिएगा तो आसानी होगा काटने के लिए, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपके पास 75 आया ना मेरे भाई, उसको डबल क्यों करना होता है वो अभी बताता हूँ, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सबसे पहला कि ये है डी का, ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या निकालना होगा, तो उससे पहले हमें निकालना होगा ए बी और सी मिलकर उसी काम को डी के साथ करते हैं, डी के साथ मिल करके, यानी कि ए बी सी तीनों निकालने होंगे हमें। तो आइए निकालते हैं ए बी सी, तो दोनों तीनों को सभी को जोड़ना होगा, तो 2 कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसकी कार्य क्षमता की बात करें तो 6 5 11 4 15 15। अब देखिए मेरे भाई, अब देखिए यहाँ 2 है, 2 से काटेंगे तो 7.5, फिर से दशमलव में घुस रहा है मेरे भाई। इस प्रकार से अगर सॉल्व करेंगे ना तो काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाएगा आप लोगों को। इसलिए हम यहाँ कहे थे कि आप जो है वो इसको सीधा क्या करना होगा, 2 गुना करके आप निकाल दीजिए। तो मेरे भाई अगर हम यहाँ पे इसको 2 गुना करते हैं तो यहाँ भी 2 गुना करना पड़ेगा, तो मेरे भाई यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ भी करना पड़ जाएगा। अब देखिए ये तो टोटल हमारे पास क्या आ गया, 150 आ गया, ठीक, 150 आ गया। ये देखिए अब ये दो से काट करके खत्म कर देगा, इसलिए हम बोले थे यहाँ पे कि 2 गुना ले लीजिए, आपको आसानी हो जाएगा। तो ए बी सी आ गया 15, हमें अगर ए चाहिए यहाँ से तो बी सी माइनस करेंगे, तो बी सी हमारा कितना है, 8 है, तो 8 माइनस करेंगे तो ए हमारा कितना निकल करके आ गया, 7 आ गया, ठीक है मेरे भाई, 7 आ गया। उसके बाद अगर हमें चाहिए क्या, बी चाहिए, तो बी में ए और सी को घटाएंगे, ए और सी को घटाएंगे तो 10 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद हमें सी चाहिए, सी भी चाहिए, तो सी कितना आ जाएगा, सी ए और बी घटाना होगा, यानी कि 12 घटाना होगा तो 3 आएगा। अब यहाँ पे सवाल जो आगे बोला गया है मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि डी के साथ कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, जो कि सी के केवल 40% है मेरे भाई, ना आगे ना पीछे, सी के 40% मेरे भाई, सी के 40%, सी का 40%, तो सी का 40%, एक जीरो से एक जीरो खत्म, ठीक है। 12 आ रहा है, चरतिया 12 आ रहा है, यानी कि 1.2 आ जाएगा, 1.2, ठीक है। अब यहाँ से जोड़ते हैं अगर, तो हमें निकालना है सभी को ऐड करके, तो सभी की इफिशियंसी जो है हमारे 7 5 12 3 15 15 और 1 16, 16.2, 16.2, और टोटल कार्य कितना है मेरे भाई, 150 है, तो 150 ऊपर आ जाएगा, ठीक है।
एक यहाँ से हटाते हैं तो 0 आ गया, यानी कि 1500 162। ठीक है मेरे भाई, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास कितना है 1500 और यहाँ से 162 आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ से काटें 6 दूना 12, 6 सते 42, यहाँ से इसको काटेंगे तो हमारे पास आ गया 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12, 3 6, 6 पचे 30, 250 आ रहा है ना, 250 आ रहा है। और 27 का जो मेरे भाई 27 का 9 गुना जो होता है, 27 का 9 गुना जो मेरे भाई होता है 243 होता है, 243। तो 27 का 9 गुना 243, 9 सही 7/27 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपके ऑप्शन में भी नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 सही 7/27 इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्मार्ट अप्रोच अपनाने का प्रयास कीजिए मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने देखिए, एसएससी सीपीओ में पूछा गया सवाल है, 3 अक्टूबर 2023 का सवाल है। अब सवाल क्या कहता है, जॉन अकेले एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि रवि अकेले उसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करें तो वे उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। मेरे भाई ये सवाल जो है वो चुटकी बजाएंगे और आंसर आ जाएगा। मेरे भाई आप इस सवाल को इस फॉर्मेट में ले लीजिए। अगर मैं डायरेक्ट बात करूं तो सीधा आपका यहाँ मैं कहूंगा कि 20 गुने 28 और 48। अब 48 कैसे आ गया, 20 और प्लस 28। ठीक है, इसको काटेंगे 4 7 चौक 28 और यहाँ पे 48 कटेगा, 8 चौक 48। तो ये आपके पास आ गया, 4 से काटेंगे 7 चौक 28 और 8, ये कुछ उल्टा नहीं कट रहा है, 12 चौक 48, 7 चौक 28। ठीक है, इससे काटेंगे तो 5 चौक 20 और 4। ठीक है, 3 चौक 12 यानी कि 3। ठीक है, 7 बचे 35, 35/3, 35/3 आएगा। 11 33, 33 सही, 11 सही 2/3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब इसको कैसे किए थे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमने ये अप्रोच अपनाया कि आप ध्यान रखिएगा कि x + y डिवाइड बाय xy, ये फॉर्मूला से इसका आराम से सेट हो जा पा रहा है। ठीक है, तो ये सभी जो क्वेश्चन मैं आज की क्लास में आप लोगों को करवाया हूँ, ये सवाल मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड भी नहीं बोल रहा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, ये जो सवाल है आपका रिपीटेड नहीं है, ये मोस्ट रिपीटेड है। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड सवाल है, तो ये नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी सवाल जो भी है मैं आप लोगों को करवाया हूँ। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।